तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखी में गति हमें पढ़ना है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। देखो, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स में हमें पढ़ना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना तेजी से जा रहा है। सही है, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से आ रहा है, कोई वस्तु रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है। सही है, अगर कोई वस्तु अगर मोशन में है ऐसे, तो मोशन में तो इस पर क्या लगा? फोर्स लगा, बल लगा ना। कितना बल लगा? समझ पा रहे इस बात को? तो मैकेनिक्स में ना हमें गति के बारे में पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में? मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है मोशन। अब मोशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, मोशन अपने आप में बहुत बड़ा। मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है। मैकेनिक्स फिजिक्स का बहुत बड़ा ब्रांच है। और याद है, मैकेनिक्स में ना अपन ज़्यादातर बड़े बड़े पार्टिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बड़ा बड़ा पार्टिकल। जैसे गाड़ी जाता है, गाड़ी तो गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है, इसको फेंकूँ, ये भी बड़ा पार्टिकल है कि कितना स्पीड से ऊपर गया, कितना स्पीड से इधर गया। तो बड़ा बड़ा पार्टिकल की बात करते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में अपन एटम के बारे में बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये छोटा छोटा हो जाता है। एटम को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। तो मैकेनिक्स में अपन बड़े बड़े पार्टिकल की बात करते हैं। गाड़ी हो गया, पंखा हो गया, चौक हो गया, स्कूटर हो गया। सही है कि नहीं है? इन सब बड़ा बड़ा के बारे में बात करेंगे कि ये सब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट कितना स्पीड से जा रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिक्स में कभी भी छोटे चीज़ के बारे में बात नहीं करें। छोटे चीज़ यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे चीज़ों के बारे में। समझ पा रहे इस बात को? ठीक है, उसके लिए अलग ब्रांच है, उसके लिए अलग ब्रांच है। छोड़ो, तो मैकेनिक्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्यों? तो समझने के लिए आसान हो जाए। पहला है स्टैटिस्टिक्स, स्थितिकी। क्या बोलते हैं? अरे स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है सिंपल, मतलब रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। क्या होता है? तो देखो, दुनिया में दो चीज़ है भाई, दुनिया में दो ही चीज़ देखोगे तुम, या तो रुका हुआ देखोगे या तो चलता हुआ देखोगे। सही बोलोगे? या तो रुका हुआ देखोगे या चलता। तो दुनिया में जो चीज़ रुकी हुई है, पूरी दुनिया में जो चीज़ रुकी हुई है उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलेंगे? ये कॉपी रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? तो ये क्या है? कॉपी स्टैटिस्टिक्स में है। कैसे है? स्टैटिक्स। तुम सब अपने अपने जगह में रुके हुए हो। सही है कि नहीं? तो तुम कैसे हो? स्टैटिस्टिक्स में हो। सही है कि नहीं है? समझ गया? तो स्टैटिस्टिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे? जो चीज़ रुकी हुई है, जो चीज़ चल नहीं रही है, अपने जगह में वैसी की वैसी है। दूसरा हमारे पास डायनामिक। डायनामिक को बोलते हैं गतिकी। क्या बोलेंगे? डायनामिक का मतलब होता है चल रही है, चलना। क्या होता है? चल रही है या चलना। डायनामिक में कहता है जो चीज़ चल रहा है उसमें क्या बोलेंगे? डायनामिक। पंखा चल रहा है, क्या है भाई? डायनामिक। मैं बोल रहा हूँ, डायनामिक। गाड़ी चल रहा है, साइकिल चल रहा है, सब क्या है? डायनामिक। ये देखो, चौक भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं, तो ये भी क्या है? डायनामिक। तो डायनामिक में चलने वाले चीज़ों के बारे में बात है, जो चीज़ चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऐसे ऐसे। हलचल हो गई, इसमें क्या होगा? हलचल हो गई, इसमें हलचल। समझ पा रहे हो? और डायनामिक का ना दो हिस्सा है हमारे पास, डायनामिक का। तो डायनामिक को और बारीकी समझना है, इसलिए इसके दो हिस्सा और कर दिया गया है। पहला होता है काइनेमेटिक्स। पहला क्या होता है? काइनेमेटिक्स। दूसरा होता है काइनेटिक्स। समझ गए? तो काइनेमेटिक्स हो या काइनेटिक्स हो, दोनों में गति के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि दोनों गतिकी का, डायनामिक का ही तो ब्रांच है। तो इसमें भी मोशन होगा ना, मोशन मतलब गति, इसमें भी मोशन होगा ना, होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, समझो इस बात को। तो काइनेमेटिक्स जो होता है ना, काइनेमेटिक्स, इसमें मोशन के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। और जो काइनेटिक्स होता है ना, इसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऐसे समझो, जैसे कि गाड़ी जा रहा है ना, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, मुझे कोई लेना नहीं, मैं गाड़ी में बैठ के चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है, मुझे आ रहा है। तो क्या है वो? काइनेमेटिक्स है। क्या है? अब मैं किसी सवाल पूछूं, गाड़ी चल रही है तो क्यों चल रही है? गाड़ी चल रही तो क्यों चल रही है? मैं कारण जानना चाहता हूं मैं। तो क्यों चल रही है? क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है, बल। फोर्स लग रहा है ना इंजन पर, बल लग रहा है ना, तभी गाड़ी क्या हो रही है? चल रही है। अगर तुम गति के कारण को नहीं जानना चाहते हो, गति के कारण को, मोशन क्यों हो रही है तुम नहीं जानना चाहते हो, सिर्फ आनंद ले रहे हो बैठ के मस्त, तो क्या है वो चीज?
काइनेमेटिक्स है। क्या है? और तुम्हारे दिमाग में सवाल उठता है कि ये चीज मोशन में है, ये बंदा भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है? क्योंकि उस पर बल लगा है, क्योंकि उस पर बल लगा है। तो तुम अगर गति क्यों हो रही है इसके पीछे का कारण जानना चाहते हो, तब क्या पढ़ रहे हो तुम? इसका मतलब काइनेटिक्स पढ़ रहे हो। कभी बल के बारे में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं अपन? काइनेटिक्स का ब्रांच पढ़ते हैं। किसका ब्रांच? नहीं समझ रहे हो? समझ पाए? नहीं समझे? समझा रहे? हाँ, काइनेटिक्स। ठीक है, जैसे इसको मैं फेंका, कोई दिक्कत नहीं, मस्त गति में है, तो क्या पढ़ूं मैं अभी? मस्त काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ो? और काइनेमेटिक्स में मुझे क्या मतलब है? इसको फेंका तो कितना दूरी गया, कितना दूरी गया। इसको फेंका तो इसका वेलोसिटी कितना हुआ, सही कि नहीं? इसको फेंका तो इसमें कितना एक्सेलरेशन, त्वरण हुआ। गाड़ी में मस्त बैठे, ब्रेकर आया, पुचुक पुचुक झटका लगता है, झटका तो कितना झटका लगा। समझ रहे हो? तो काइनेमेटिक्स में इन सब के बारे में पढ़ा जाता है, इन सब के बारे में। समझ पा रहे हो? दूरी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी वेग के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, और जर्क झटका पढ़ेंगे। किसमें? काइनेमेटिक्स में। और ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब किस वजह से हो रहा है? कौन है जो इनको लाने के लिए जिम्मेदार है? उसको कहाँ पढ़ेंगे? काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। और ये सब चीज होने की एक ही वजह है, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, फोर्स। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तुम ये सब चीज आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? क्यों? फोर्स लगा मेरे ऊपर, मैं खुद लगा रहा हूँ फोर्स। सही कि नहीं है? समझ पाए इस बात को? कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? अब इस बात को ध्यान में लिखो मत, इसको समझो। हमें अभी फिलहाल काइनेटिक्स को नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, इसके लिए अलग चैप्टर है, इसके लिए अलग चैप्टर। हमें क्या पढ़ना है? ओनली काइनेमेटिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यानी कि डायनामिक का एक ब्रांच पढ़ना है काइनेमेटिक्स को। इसमें बल, फोर्स की बात करेंगे क्या? करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें फोर्स शब्द देखने को ही नहीं मिलेगा तुम्हें। इसमें क्या देखेंगे? अगर कोई जा रहा है तो बात करेंगे वो बंदा कितना दूर गया यार, डिस्टेंस बोल देंगे। वो बंदा कितना स्पीड से गया, वेलोसिटी बोल देंगे, स्पीड बोल देंगे। वो बंदा जा रहा है तो कितना एक्सेलरेशन आया, कितना त्वरण आया है। वो बंदा साइकिल में है, गाड़ी में है, तो कितना झटका लग रहा है, गाड़ी चल रही है तो स्प्रिंग के द्वारा। इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें ये नहीं पूछो झटका लगा तो क्यों लगा रे, तो बोलेगा बल की वजह से लगा, फोर्स की वजह से लगा। ये पूछूंगा क्या इसके अंदर में? तो इसके अंदर फोर्स के बारे में बात करना ही नहीं अपन को, नॉर्मल पढ़ना है। कोई गाड़ी जा रहा है, पूछूंगा भाई कितना दूर गया यार, कितना स्पीड से बाइक में गया यार तू, ये सब बस पूछूंगा मैं। क्यों ऐसा नहीं पूछूंगा, वाई नहीं पूछूंगा। समझ पा रहे हो? क्यों पूछना है तो किसमें जाना पड़ेगा? इसमें। और इसके लिए अलग चैप्टर है, बाद में पढ़ेंगे, अलग चैप्टर है। तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब देखो, अब जो मोशन होता है, मोशन यार, तो मोशन क्या एक ही डायरेक्शन में होता है क्या? मोशन तो सभी डायरेक्शन में हो सकता है, सही कि नहीं? अगर कोई चीज़ें एक सीधा लाइन में चल, जैसे मैं अभी कहाँ चल रहा हूँ, मैं सीधा लाइन में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? अगर कोई चीज़ें एक सीधा लाइन में चलता है उसे बोलते हैं अपन एक सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे एक रस्सी है, एक रस्सी में चींटी चल रही है, कौन चल रहा है? एक रस्सी ऐसे बांधो, चींटी ऐसे चल रही है, तो रस्सी के ऊपर जो चींटी है वो एक सरल रेखा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इसका जो मोशन होगा क्या वन डायमेंशन मोशन होगा कि नहीं होगा? 1D का मतलब होता है एक लाइन में चलना। इधर चल रहा हूँ तो अभी भी कौन सा मोशन में होगा? कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो कैसे जा रहे हो? 1 डायमेंशन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? या तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, फिर अब मैं ऐसे, तो अभी भी क्या जा रहा हूँ? 1 डायमेंशन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ? कोई दिक्कत है क्या? तो 1 डायमेंशन का डायग्राम ऐसे बना सकते हो, ये देखो सीधा रेखा में जाएगा, या तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा। 1 डायमेंशन में 2 ही तरीका है बंदे के पास, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं इधर भागूंगा या तो इधर भागूंगा। एक बार में बात हो, एक बार में यहाँ पर खड़ा होता है तो इधर भागूंगा या तो इधर, छोड़ो। और मैं ऐसे घूम गया तो 2 ही रास्ते हैं, या तो इधर या तो इधर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो चलना है ना मेरे को। कोई दिक्कत है यहाँ पर? मोशन इन 2D यानी कि 2 रास्ते में भागो। मोशन इन 2D यानी कि कोई चोर खुदा आ रहा है, मुझे ऐसे भागा, फिर ऐसे भाग रहा हूँ, समझे? ऐसे भागे, खट से ऐसी गली में मुड़े, कितने रास्ते तय कर रहे हो? 2। यानी कि 2D में x में भी भागोगे और y में भी भागोगे, x में भी भागोगे और y में भागोगे।
समझ पा रहे हो? हम लोग कौन सा मोशन करते हैं यार? 2D। हम लोग एक्स में भी जाते हैं, वाई में भी जाते हैं, सही ना? और मैं ऐसे जा रहा हूँ, फिर ऐसे मुड़ जाऊँगा, 2D। जैसे ये 2D में एक्स और वाई एक्सिस, ये प्लेन, ये क्या है, 2D है कि नहीं है? 2D में सिर्फ 2 एक्सिस होगा, ये एक्स और एक वाई, सही है कि नहीं है? चींटी है, चींटी देखो, ये चलो ये चींटी यहाँ पर है, तो चींटी क्या करेगी? चींटी कहीं पर भी घूम लेगी, कहीं पर भी घूम रही कि नहीं घूम रही है? तो चींटी ऐसे जाती है, फिर ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे कहीं पर भी जा सकती है। तो चींटी कौन सा मोशन में अभी? 2D में है, 2 डायमेंशन है, क्योंकि 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में लंबाई होता है, चौड़ाई बस होता है। देखो कहीं पर भी भागे, मैं इस रूम में कहीं पर भी भाग लूँ, मैं इस रूम में आड़ा तिरछा दाएं बाएं लेफ्ट, इस रूम में मैं कहीं पर भी कैसे भी चल लूँ, मैं कौन से मोशन कर रहा हूँ यहाँ पर? 2D मोशन कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन वाली। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक होता है 3D मोशन, क्या होता है? त्रिविमी गति। 3D में ना तुम ना कहीं पर भी भागो, कूदो, उछलो उछलो, समझ पाए? समझ पा रहे हो नहीं? 3D में एक्स में भी जाओ, वाई में भी जाओ, जेड में जाओ, लंबाई होना चाहिए, लेंथ, चौड़ाई, ब्रीथ और हाइट, ऊंचाई भी होना चाहिए। जैसे इस रूम में मैं उड़ रहा हूँ पंछी बन के, पंछी बन के इस रूम में मैं, चिड़िया लोग उड़ते हैं ना आसमान में, वो तीनों डायरेक्शन में उड़ते हैं, अप डाउन भी हो रहे हैं, लेफ्ट राइट भी हो रहे हैं, सारी ओर घूम लेते हैं पंछी लोग, घूमते नहीं घूमते चिड़िया लोग। तो कौन सा मोशन में वो? 3D में। जैसे इस रूम में अगर मैं इधर चल रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, मैं हवा में हुए उड़ रहा हूँ, तो मैं कौन सा मोशन में हूँ? 3D में हूँ। जब तक अगर मैं 2 डायरेक्शन में, हाँ 2 डायरेक्शन में हूँ तब मैं 2D में हूँ। जैसे इधर चला मैं, जमीन में कहीं भी घूमे तो 3D कहलाएगा, 2D में। जमीन में कहीं भी घूमेंगे तो 2D कहलाएगा। अब मैं ऐसे उछल गया, ऐसे उछल के इधर 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 हो गया तो क्या कहलाएगा? 3D। अगर मैं ऐसे उछला तो 1 डायमेंशन ही है ये मेरा। अगर मैं ऐसे उछला ना, उछला तो एक ही डायरेक्शन में तो गया ना, तो 1D है। अब मैं उछल के इधर इधर उधर उधर कहीं पर हो रहा हूँ तो क्या है ये? 3D। समझ गए? चौक को फेंका, कैसा है ये? 1 डायमेंशन है। इन चौक को मेरे पास ऐसा है कि चौक को फेंक के ऐसे 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 कर रहा हूँ मैं, तो क्या है वो? 3D। समझ गए? 1D का मतलब एक डायरेक्शन में चलना, 2D का मतलब लेफ्ट राइट होना, एक्स में भी चलो, वाई में, रूम, इस रूम में कहीं पर भी चलो तुम, कहीं पर भी 2D ही है। क्या है? 2D। और 3D में गहराई आता है, गहराई, डेप्थ आता है, डेप्थ। रूम में डेप्थ है कि नहीं? ऊपर उड़ो, लेफ्ट राइट कहीं पर भी जाओ, 3D। हाँ, आसमान में उड़ती चिड़िया कौन सा मोशन है? 3D। उसका एग्जांपल लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में ना तो 2D पढ़ना है, ना तो नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमें सिर्फ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिर्फ 1D, मतलब जो चीज सीधा सीधा चलता है, जो चीज सीधा सीधा चलेगा उसके बारे में पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं है ना? ये सब बाकी में देखेंगे, अभी कुछ नहीं हमारे में सब इस चैप्टर में। तो ये था इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन। यानी कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ना है पूरा। देखो ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जर, और इन सब चीज का ग्राफ, इस सब चीज का ग्राफ, बस इतना पढ़ना है इस चैप्टर में। और लिखे तो बहुत सारे, लेकिन कुछ नहीं है। देखो समझ गया? हो गया, लिख लिए? और इस चैप्टर में मैथ्स भी सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, समाकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझे नहीं समझे? हो गया? चलो हेडिंग लगाओ आप। याद हो गया ये सब चीज? क्या पढ़ना है? समझ गए नहीं समझे? क्या पढ़ना है? ये बस पढ़ना है, इतना बस पढ़ना है, इतना बस। समझे? क्या पढ़ना है? कितना बस पढ़ना है? समझ गया? अब इतना किस में होना चाहिए? एक सीधी रेखा में। मिटा दूं? लिख ली तू? चल लिख ले। वाह, अब लेट से आए। चलो इधर देखो, इधर देखो, फोकस करो, फोकस, ध्यान देना। कोई वस्तु होता है ना, कोई वस्तु, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चाहे चौक हो, मैं हूं, तुम हो, पंख हो, दुनिया, कोई भी चीज को फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी में वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु। ये वस्तु है, मैं वस्तु हूं, तुम सब वस्तु हो, ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का ना 2 पोजीशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका सिर्फ 2 पोजीशन होगा। क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना पोजीशन? 2 पोजीशन। पहला पोजीशन या तो वो रुका हुआ होगा, और दूसरा पोजीशन या तो वो मोशन में होगा। इसके अलावा कुछ और देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का 2 पोजीशन होता है। वस्तु की ना 2 अवस्थाएं ही होती है। पहला अवस्था होता है रुका हुआ, रेस्ट,
स्टेशनरी, दूसरा होता है वस्तु का चलता हुआ, मोशन वाला। सही है कि नहीं सही? कोई दिक्कत है? 9वीं क्लास में भी था, ठीक है। तो पहला है रुका हुआ किसे बोलेंगे? जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता, तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? रुका हुआ। क्या कहलाएगा? ये पेड़ आज भी देखो 5 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, समय बीत रहा है लेकिन पेड़ वहीं पर खड़ा है कि नहीं खड़ा है? खड़ा है। तो वो रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? रुका हुआ है। वही लिखा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? एग्जाम्पल में पेड़ हो गया, घर हो गया, स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया। जहाँ पर हमारा घर है भैया वहीं पर रहेगा। आज से 4 साल बाद देखो, 5 साल बाद देखो। सही कि नहीं है? क्योंकि वो क्या है? स्टेशनरी है, स्टेशनरी, रुका हुआ। ये तो बंदे के लिए देखो, पेड़ को देख रहा है आम तोड़ने के लिए, है ना? तो पेड़ को देख रहे हैं आम तोड़ने के लिए, बंदा तो पेड़ क्या है? इसके लिए रुका हुआ है कि नहीं है? स्टेशनरी है। रेस्ट में क्या है? याद रखना अंग्रेजी में नाम, यही सब चलेगा आगे। रेस्ट में है, समझ गए? वो रेस्ट नहीं, आराम कर रहे वाला, रुका हुआ वाला रेस्ट है। अब एक है मोशन। अब देखो समय के साथ कोई चीज बदल रहा है, समय के साथ अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को बदल रहा है तो उसके क्या बोलेंगे? मोशन में है बोलेंगे। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, 9 बज रहा है, 9:02 पर यहाँ पर आ गया, 9:04 पर यहाँ पर आ गया, तो समय के साथ मैं अपना स्थान बदल रहा हूँ कि नहीं बदल रहा हूँ? तो कोई भी चीज़ अगर समय के साथ में अपना जगह चेंज कर रही है तो मैं बोलूँगा वो जो चीज़ है वो कैसा है? मोशन में है बोलूँगा। पंखा देखो समय के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? एक दिन इधर है, समय बीता, एक दिन इधर गया, एक दिन इधर गया। सही है कि नहीं है? वो किस में है? लाइट मोशन में। क्या वाला? लाइट को खड्डा, मैं वो वाला लाइट, अगर लाइट की रेडिएशन की बात करूँगा वो तो मोशन में ही है। डायरेक्ट खड्डे की बात कर रहा हूँ मैं, बल्ब की बात कर रहा हूँ, तो मोशन में है क्या? रेस्ट में है। वो गाय पूंछ हिला रही है, कैसा है? उसका पूंछ हिल रहा है तो मोशन ही। समय के साथ इधर 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 हो रहा है। समझ लो कि नहीं समझे? तुम भी क्या हो अभी? तुम्हारा कुछ पार्ट रेस्ट में, कुछ पार्ट मोशन में है। सही है? जिस पर तुम बैठे वाला पार्ट रेस्ट में है और हाथ वाला हिल रहे तो किस में है? मोशन में है। आधा अधूरा हो। समझ गए नहीं समझे? उड़ती हुई चिड़िया, कोई मछली तैर रही है समुद्र में, सब क्या है? क्यों? मोशन में। मोशन समय के साथ अगर स्थान बदल रहा है तो मोशन में, और समय के साथ स्थान चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या है? वो रुका हुआ है। समझ लो कि नहीं समझे? अब देखो इस चैप्टर में देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, याद रखना भाई, देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। समझे? बहुत बेचीदा चैप्टर है, डीपली समझोगे तो एकदम ज़्यादा सीख मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ था? अब देखो भाई मोशन है, मोशन तो मोशन के 3 टाइप होती हैं, 1D 2D 3D। 1D यानी कि एक सीधा रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन में मोशन। ये पढ़ना है क्या? नहीं। ये पढ़ना है क्या? नहीं, तो छोड़ दो, ये पढ़ना है, ठीक है। तो एक सीधा रेखा में गति, 1 डायमेंशन मोशन। इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? पहला होता है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। क्या होता है? अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इसका बिटा दो ना। लिखो समान समय में, समान समय में समान दूरी। लिखो समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में समान दूरी। लिख इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, समान समय अंतराल में समान दूरी। एक ऐसे लिख, समान समय अंतराल में डैश समान दूरी। हो गया? हो, लिख देखा सभी। समान समय अंतराल में समान दूरी। समझ गए? समझी नहीं समझी? इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम समय में, क्या
सेम सेम समय के गैप में, क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम समय के गैप में सेम सेम दूरी तय करता है उसे क्या बोलते हैं, एक समान गति। मान लेते एक बस है, 0 सेकंड में है, अभी यहाँ बस चलना स्टार्ट हुआ है, क्या टाइमिंग देखा 3 बजे है, कितना बजे है, 3 बजे है, तो मेरे लिए 0 सेकंड है कि नहीं है भाई। मैं अगर रुका हुआ हूँ ना, तो समय अभी मेरे लिए क्या है, 0 है, क्या है। हालांकि समय 0 नहीं है, लेकिन भाई मैं स्टडी कर रहा हूँ तो इस हिसाब से रुका हुआ, तो मेरे लिए क्या है अभी 0 है। तो यहाँ पर समय 0 सेकंड है कि नहीं है। हालांकि 10 बज रहे हैं अभी, लेकिन इसके लिए तो समय 0 मानेंगे ना उस 10 को, समझे। बस चलना स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड में बस कितना मीटर चल गया, 3 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक चला ना। फिर 1 सेकेंड और बीता, कितना सेकंड हो गया टोटल, 2। तो बस फिर कितना चला, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकेंड लगा, 1 सेकेंड, कितना मीटर चला, 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना सेकेंड लगा, 1 सेकेंड, कितना मीटर चला, यहाँ से यहाँ फिर 1 सेकेंड, फिर कितना मीटर चलेगा, यहाँ से यहाँ तक फिर 1 सेकेंड, फिर कितना मीटर चलेगा। तो सेम सेम समय के गैप में सेम सेम दूरियां तय करता है, इसे बोलते हैं एक समान गति। क्या बोलते हैं, एक समान गति। समझ पाए, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, समान समय अंतराल में समान दूरी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। समझ पाए कि नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतराल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसे क्या बोलते हैं, एक समान गति बोलेंगे। तुम खुद कर सकते हो। देखिए, देखो घड़ी पहना हूँ, 9 बज रहा है, कितना बज रहा है, 9 बज के 1 मिनट हुआ, 1 कदम रखा, कितना रखा, 1 कदम। 9 बज के 2 मिनट हुआ, फिर 1 कदम रखा। 9 बज के 3 मिनट हुआ, फिर 1 कदम रखा। तो 1-1 मिनट में कितना कदम रखना है, 1-1 कदम। तो समान समय है ना, इक्वल टाइम इंटरवल है ना, तो कितना डिस्टेंस कवर करो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसे बोलते एक समान गति। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा, असमान गति। ये लो, लिखो समान समय अंतराल में असमान दूरी। क्या लिखो, समान समय अंतराल में लिखो इक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंस। तो एरो यहाँ डालो ना, ये यहाँ से समान समय अंतराल में असमान दूरी, इक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड, इक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। हो गया। हो गया ना। अब ध्यान दो, मान लेते हैं ये बस है, ये ट्रक ड्राइवर है, बस है, चलो ट्रक मान लो, क्या है, ट्रक है, क्या है, ट्रक। ये दारू भट्टी, यहाँ पर क्या है, दारू भट्टी बंद होने वाला है। मस्त ट्रक, दारू भट्टी वाला सोच रहा है, बस ट्रक ड्राइवर अबे आज तो दारू पीने जाना है भाई, कुछ भी हो, मौसम मस्त होना है, मस्त अपने ट्रक को धीरे धीरे चला रहा है। कैसे चला रहा है, रात के 11 बजने वाले हैं, जैसे उसे कॉल आता है दारू भट्टी, सबे दारू भट्टी बंद होने वाला है, अचानक से रेट पड़ गया, जल्दी आ जा, लेना है तो 5 मिनट में, लेना है तो जल्दी आ दारू भट्टी। तो क्या करेगा, शुरू में तो 5 मिनट में कितना दूरी तय किया, 500 मीटर चला, 5 मिनट मस्त हौले जा रहा था, अचानक यहाँ पर कॉल आ गया दारू भट्टी बंद होने वाला है। साला दिन भर थका हुआ है, जलेगा कि नहीं जलेगा, दारू नहीं मिलेगा तो जलेगा ना। क्या किया, ट्रक का स्पीड बूम से बढ़ाया, ट्रक का स्पीड बढ़ाया। समय कितना लिया, 5 मिनट ही लिया, कितना लिया, लेकिन लंबी दूरी तय कर लिया, 1200 मीटर। किया कि नहीं किया, हम ही लोग को घर में फोन ला, मस्त चल रहे हौले 30 की स्पीड में मस्त, घर से कॉल आता है जल्दी आ, उतने ही समय में ज़्यादा दूरी जाती नहीं जाती है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम दुनिया में हम लोग आम इंसान कौन सा गति करते हैं, ये वाली करते हैं कि ये वाली, ये करती है हमेशा। हम चल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, हम हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। सही कि नहीं, सही कि कोई समान समय में समान दूरी तय करते हैं कि अपन नहीं करते। समय भी बदलता रहता है, अलग अलग दूरी भी अलग अलग तय करते रहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। समझ गए नहीं समझे, वो नहीं समझी। हम सब असमान गति करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला, ठीक है। चलो पोस्ट कर दो वीडियो को। अब क्या हो गया, अभी चालू। हाँ, तुम्हारा समझाई कहा रहा था, फिर से बताना पड़ेगा क्या।
मान लेते हैं यहाँ 3 लोग हैं, रस्सी वाले गेम में, इधर भी रस्सी वाले गेम में 3 लोग हैं। तीनों लोग जितना भी बल लगा रहे हैं, तीनों लोग का पावर 500 है, इधर भी तीनों लोग का पावर 500 है। रस्सी किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा कि कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा। तो इसका मतलब रस्सी कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वहां पर बल लगा रहे हैं, टीम ए ने 500 बल लगाया, टीम बी ने भी 500 बल लगाया, दोनों बराबर बल लगाए, तो ऐसे बल को, ऐसे फोर्स को बोला जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे? संतुलित बल। समझ गया है? एक होता है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब वही गेम है, इधर भी 3 लोग, इधर भी 3 लोग और इधर भी 3 लोग। 3 लोग का पावर 500 है और इधर 3 लोग का पावर 200 है। रस्सी किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? 500 वाली की ओर जाएगा। तो यहाँ पर ही बल लगाना बल, फोर्स लगाना। तो कैसा फोर्स लगा? अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी लगता है ना, तो जो चीजें होती ना, वो ज्यादा जहां पर बल लगता है उधर चले जाती है। समझे? अगर मैं इसको खींच रहा हूं, इस बंदे को, कोई इसको खींच रहा है पावरफुल, तो पावरफुल की ओर चले जाएगा। ये कौन सा फोर्स लगा? अनबैलेंस्ड। जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट ना पावरफुल वाले की तरफ भागा चले जाता है, कोई भी चीज हो। सही? अगर मेरे पास एक लोहा है और 2 तो बड़ा बड़ा, क्या हो गया रे? बता जल्दी, क्या हो गया? बोलेगा? कुछ भी बोला, कुछ भी क्या? कुछ भी, वाह, कुछ भी मत बोल। माँ की कसम नहीं पियो, झूठ बोला थे साले, सियाना मत बन। ऐसी यकीन फोर्स मतलब समझ गए ना? अब ध्यान से समझ, न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है? अगर कोई वस्तु रुका है, अगर कोई वस्तु रुका है तो वह रुका हुआ ही रहेगा। अगर कोई वस्तु रुका है तो, और यदि कोई वस्तु चल रहा है, कोई वस्तु चल रहा है तो चलता ही रहेगा। और ध्यान देना, यहाँ पर चलता ही रहेगा, इसका मतलब है उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड से चलता रहेगा। ध्यान समझो इस बात को। मान लेते हैं बर्फ की बहुत बड़ी सिल्ली है, बर्फ की जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, बर्फ एकदम चिकना है, एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन। और एक छोटा सा मेरे पास बॉल है, छोटा से एक, वो बॉल को किसी ने धक्का मार दिया, हमें मतलब नहीं है, हमें किसी ने धक्का मार दिया हमें मतलब, वो बॉल चल रही है, बॉल, और बॉल की स्पीड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल की स्पीड कितनी है? बॉल की जो स्पीड है ना, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, चाल, वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए? यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? 20 सेकंड चलेगा। 1 सेकंड में 20 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला। ऐसे ही चल रहा है। और कैसे चल रहा है? इधर इधर हो रहा है क्या? ऐसे एकदम सीधा सीधा उसी दिशा में चल रहा है, एक डायरेक्शन में। कैसे चल रहा है? एक डायरेक्शन में चल रहा है। क्या उसका स्पीड बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है क्या? नहीं। कब तक नहीं बदलेगा? जब तक, सुनो, जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दे। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दे तब तक उसका स्पीड नहीं बदलेगा। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स लगा देंगे तो स्पीड बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। क्या बोला हूं अभी मैं? कैसे समझता नहीं अबे? तुम लोग समझ गए ना? नहीं समझ है। बर्फ प्लेन है, माना है हम लोग। अजीब है रे भाई ये। तो वे एज्यूम करने बोला हूँ तेरे को मैं, वैसे कैसे बोल रहा है मैं? एज्यूम करने बोला हूँ मैं तेरे को। सीधा चल ही रहा है, कुछ नहीं है एकदम। सेम प्लेन हो रहा है, प्लेन में से ढूंढ रहा है वो, ऐसा है। अरे पूरा फ्री कर देता है, क्या समझता है? फिजिक्स ले लिया है और तो समझना मानना पड़ेगा, बिना माने कुछ नहीं चलता। समझे? नहीं समझता। फिजिक्स समझ में मानना पड़ेगा, बिना माने हाइपोथेसिस का है, सब चीज डीपली सोचने वाला है। समझ पाए कि नहीं समझे? कोई अगर वस्तु रुका है तो वह रुका हुआ रहेगा। अलग अलग थोड़े, कोई वस्तु अगर रेस्ट में, कैसा है? रुका है तो रुका हुआ रहेगा। कब तक रुका हुआ रहेगा? जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दे। तो अब सवाल आता है, भैया अगर बैलेंस फोर्स लगा देंगे तो रुका हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? रुका हुआ। ये रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? कब तक रुका हुआ रहेगा? जब तक अनबैलेंस्ड, चुप
जब तक अनबैलेंस फोर्स ना लगा दे, जब तक। और बैलेंस फोर्स रुका हुआ है लेकिन बैलेंस फोर्स लगाया फिर भी यहीं पे नहीं रहेगा, क्योंकि इधर से मैं 10 लगाया, इधर से भी 10 लगाया, कहीं भागेगा क्या? तो बैलेंस फोर्स भी लगा दोगे फिर भी रुका हुए रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक अनबैलेंस फोर्स ना लगा दे। अब इधर से 50 लगाया, इधर से 50 लगाया, तो अनबैलेंस फोर्स लगा कि नहीं लगा? ये रुका हुआ था क्या? भाग गया कि नहीं भागा? या तो इधर से 50 लगाया, इधर से 30 लगाया, किधर भागेगा? इधर भागा कि नहीं भागा? तो अब रुका हुआ है क्या? नहीं। तो न्यूटन भाई साहब यही बोलता है, अगर कोई चीजें रुकी है तो तब तक रुकी हुई रहेगी भाई, जब तक तुम अनबैलेंस फोर्स ना लगा दो। समझे इस बात को? नहीं समझे? चलो अब इसका सेकंड पार्ट क्यों डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बोलो। अब न्यूटन भाई साहब ध्यान से समझने इस बात को, डायग्राम में समझा दूं क्या थोड़ा? चलो देखो ध्यान देना। जैसे एक बॉल को रखा हूं मैं, एक बॉल को यहाँ पे रखा हूं, रखा हूं, मैं ही खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं? बोलो। मैं रेस्ट में हूं कि नहीं हूं? बोलो। क्यों मालूम है? क्योंकि बैलेंस फोर्स है। भी कैसा फोर्स है? मुझे धरती खींच रही है कि नीचे की ओर? मुझे धरती खींचती है नीचे को, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। नीचे की ओर धरती खींच रही है मुझे। अब धरती मुझे नीचे को जितना फोर्स, जितना बल से खींचती है, उतना बल ऊपर की ओर और मुझे मिलता है। समझ रहे? मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, तो मैं खड़ा क्यों हूं? क्योंकि जितना धरती मुझे खींच रही है, कौन से बल से खींचती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है ना, तो ऊपर की ओर भी मेरे ऊपर बल लग रहा है, ऊपर की ओर भी मेरे ऊपर बल उधर धरती मुझे 100 से खींची, धरती मुझे 100 से खींची, ऊपर कितना फेंकेगा? 100 बल फेंकेगा। कितना फेंकेगा? तो इधर ऊपर की ओर भी एक फोर्स लगता है, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। क्या है ये? क्या ये ऑब्जेक्ट भाग अभी भी रुका है कि नहीं रुका है? इसका भी स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है। मैं खड़ा हूं, धरती मुझे खींच रही है एक बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, और जितने से खींच रही है उतने से मेरे को ऊपर भी लगा रही है। तो मैं कहीं भी जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। ये क्यों रुकी हुई है? क्योंकि जितना ना ये टेबल पर जितना फोर्स लगा रहा है ना टेबल के ऊपर, तो टेबल भी उस पर उतना ही लगा रहा है, तभी ये कहीं भाग रहा है क्या? नहीं भाग रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? मैं खड़ा हूँ, पृथ्वी मुझे खींची, ऊपर मेरे ऊपर एक बल लगा, नॉर्मल फोर्स। बाद में समझने, इसको मतलब डिटेलिंग है भाई। अगर मैं इस पर ऐसे धक्का दिया, क्या दिया इसको? मैं धक्का दिया, मतलब अनबैलेंस लगाया। क्या लगा? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, तो ये भागेगा नहीं भागेगा? अब ये साथ यहाँ पर आ गया, इसका स्पीड मान लेते 3 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा। कैसे हो गया होगा? सही कि नहीं है? अब चलते चलते ढूल कहीं रुक जाएगा। सही है कि नहीं है? तो क्या न्यूटन का नियम यहाँ लागू हुआ है क्या? यस, हुआ है ना। हुआ। क्यों? न्यूटन बोलता है कोई रुका है तो रुका हुआ रहेगा, लेकिन मैंने पूछा कब तक? जब तक तुम अनबैलेंस फोर्स ना लगा दो। और न्यूटन बोलता है अगर अनबैलेंस फोर्स लगा दोगे तो चलेगा। क्या बोलेगा वो? चलेगा। तो अनबैलेंस फोर्स लगा तो चला कि नहीं चला? चला ना। तो न्यूटन भाई यही तो बोलता था क्या? सही है कि नहीं है? इधर से फोर्स लगाया 5, इधर से 5, तो भी न्यूटन का नियम सही है। सही है कि नहीं है? क्योंकि बैलेंस फोर्स लगा दोगे तो वहीं पर ही रहेगा, और अनबैलेंस लगा दोगे तो चलने लग जाएगा। तो अभी मैं न्यूटन के नियम का पहले पार्ट को समझाया हूँ, सेकंड पार्ट बर्फ की सिल्ली वाला अब समझा रहा हूँ। ध्यान समझना। समझे? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो इसको ये समझे कि नहीं समझे? अगर ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्या है? यानी कि वस्तु कैसी है? रुकी हुई है। क्या है वस्तु? अगर वस्तु रुकी हुई है तो क्या उसका वेग 0 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो मेरे को। मैं खड़ा हूं, कितना वेलोसिटी है रे? 0 मीटर पर सेकेंड है। आगे पीछे कहीं भाग रहा हूं क्या? मैं नहीं भाग रहा हूं। तो न्यूटन कराओ, ये पहले यही बोला, पहला पार्ट यही बोला कि नहीं? बोलो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पहला पार्ट सही है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो जितना भी ऑब्जेक्ट रुकी हो सबका वेलोसिटी 0 है, 0। अब सेकंड पार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म
मोशन, वस्तु एक समान गति में है। ध्यान से समझो इस बात को। सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन, समान चाल, समान दूरी, समान से दिशा। अब इस बात को समझो, बाद में लिखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसा है, न्यूटन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी और उसका स्पीड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लेते क्या उसका स्पीड 0 रहेगा क्या? अगर चल रही है कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू तो उसका वेलोसिटी 0 हो सकता है क्या? नहीं। उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड मान लूँ क्या? मान लूँ। और ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा कि नहीं होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड जो भी बोलो अभी फिलहाल होगा। यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, अभी स्पीड वेलोसिटी नहीं पढ़े कोई दिक्कत मत करो। अब इस बात को तुम समझो, एक बर्फ की बहुत बड़ी सिल्ली है, एज्यूम कर पा रहे हो, एकदम मस्त समतल, एकदम प्लेन है, कोई दिक्कत। एक बॉल चल रहा है, वो बॉल चल रहा है तो उसका वेलोसिटी 0 है क्या? 0 नहीं है। मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं, यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर चला वो, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला। तो क्या ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो क्या यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है? और उसका डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं, इधर ही जा रहा है। तो न्यूटन भाई साहब यही बोला था, कहीं नहीं, सेकंड पार्ट पढ़ो। अगर कोई ऑब्जेक्ट गति में है तो वह गति में ही रहेगी, उसी स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखे? लेकिन कब तक? जब तक अनबैलेंस फोर्स ना लगाए। सही है। अगर मैं अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो क्या जो बॉल है उसी स्पीड से चलती रहेगी उसी दिशा में? नहीं ना। अगर ऐसे चल रहा है, मैं धक्का मारा, इधर जा रहे हैं, तो अनबैलेंस फोर्स लगाया तो उसी स्पीड से इसी डायरेक्शन में चला क्या? नहीं चला, इधर भाग गया वो। स्पीड भी चेंज हुआ होगा, डायरेक्शन भी चेंज हुआ होगा। तो न्यूटन का लॉ लागू हुआ कि नहीं हुआ? तो खुद बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक डायरेक्शन में चल रहा है, सेम स्पीड में चल रहा है, और कोई फोर्स नहीं लगाए हो, तुम कोई भी नहीं लगाए हो, तो भी सही है। और अनबैलेंस फोर्स लगा देते हो तो सारा चीज चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? खुद बोला है ना वो है। तो लिख लो इसको। तो कोई ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी तो 0 नहीं हो सकता। वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। कैसे होगा? कांस्टेंट होगा। कैसे होगा? कांस्टेंट। समझ पाए इस बात को? तो ये था न्यूटन का पहला, जिसे डिटेलिंग कर दिया मैं जितना हो सके। समझ पाए? 9वीं भी पढ़ लिए, 9वीं भी पढ़ लिए, यहाँ पर भी 9वीं में भी है ये।